भाई मैं ट्रैवल कर रहा था पता है, तो मुझे एक ऐसी न्यूज़ मिली। मुझे लगता है भाई आप लोग के साथ शेयर करना बनता है और बहुत अर्जेंटली शेयर करना बनता है, बिकॉज ये न्यूज़ ऐसी है ही। अब आपको पता होगा कि पीसी पार्ट्स के जो प्राइसेस है वो 7वें आसमान पे चल रहे हैं। और हमने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाया था जहाँ पर आप लोग को बताया था कि पीसी पार्ट्स के प्राइसेस कम होने वाले हैं और कम हुए भी, मतलब कुछ हद तक जो पीक था वो निकल गया था और प्राइसेस डाउन होने लगे थे। तो मैंने वो वीडियो बनाया भी था, लेकिन गेस व्हाट भाई, ये खुशी को ना थोड़ी सी नज़र लग गई है। और जैसा कि हमने प्लान करा था, जैसा कि हमने होप किया था, वैसा हुआ नहीं है। पीसी पार्ट्स के प्राइसेस और भी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप में से जो लोग पीसी बिल्ड करने का प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ कर लो, और जो लोग ये होप लगाए बैठे थे कि पीसी पार्ट्स के प्राइसेस कम हो जाएंगे नियर फ्यूचर पे, तो मुझे ऐसा होते हुए दिख नहीं रहा है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, आइए मैं थोड़े बहुत पॉइंटर्स के बारे में बात करता हूँ। ये मैंने पॉइंटर्स बना रखे हैं जिनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और आई होप एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप लोग अपने लिए डिसीजन ले सकते होगे कि मतलब आपको पीसी बिल्ड करना चाहिए, रुकना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सब आपको पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर पता है आपके लिए एक छोटी सी गुड न्यूज़ भी है। अमेजॉन पे प्राइम डे सेल स्टार्ट होने वाली है 4 जुलाई से लेकर 6 जुलाई तक। तो अगर आप मेरे कुछ भी परचेस करना चाहते हो, सेल के टाइम पे परचेस कर लेना। अभी भी पुरानी प्राइसिंग पे कुछ प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, परचेस कर लेना, अच्छा खासा मनी आप सेव भी कर लोगे। पहले ना मैं आपको थोड़े बहुत न्यूज़ के बारे में बताता हूँ। अब जैसा कि आपको पता होगा कि जो है पीसी पार्ट्स के प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है एआई की वजह से जो मार्केट में वी रैम का कंजम्पशन आया है ना वो बहुत ज़्यादा है। ब्रांड्स जो हैं जैसे कि क्लॉड हो गया, ओपन एआई हो गया, ये सब लोग ना मतलब अपने लिए डेटा सेंटर्स बिल्ड कर रहे हैं ताकि वो अपने एआई को ट्रेन कर सकें और ज़्यादा लोग को अपनी सर्विसेज सर्व कर सकें। इस वजह से वी रैम की जो कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। माइक्रोन जैसी ब्रांड ने तो कंज्यूमर को डायरेक्टली सेल करना भी बंद कर दिया। वो कह रहे भाई अब हम इंटरप्राइजेस को एंटरटेन करेंगे, क्योंकि भाई उसमें है पैसा। जाहिर सी बात है, वो जो है बड़ी कंपनी है और एट द एंड ऑफ द डे उसे प्रॉफिट जनरेट करना है, तो दे विल डू एनीथिंग दैट कैन मेक सम मनी। अब यहाँ पर पता हो क्या रहा है, रैम और एसएसडी के जो प्राइसेस है ना वो कम नहीं हो रहे हैं। हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि जून से हमें अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा। अभी तक फिलहाल जो है कोई सिग्निफिकेंट ड्रॉप देखने को नहीं मिला है, बल्कि मैं कह रहा हूँ प्राइसेस ना एक तरीके से सेटल हो चुके हैं और रैम के प्राइसेस तो भाई कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। यहाँ तक ये असर इतना गंदा है कि एप्पल जैसे ब्रांड को अपने पेरिफेरल्स के जो प्राइसेस है वो बढ़ाने पड़े। फिलहाल अभी आईफोन पे तो प्राइस इंक्रीमेंट का कोई वो नहीं है, और वो क्यों नहीं है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो इनके लैपटॉप सीरीज़ है, जो मतलब इनके जो दूसरे पेरिफेरल्स है जहाँ पर रैम और एसएसडी का यूज़ ज़्यादा था, उन्होंने प्राइसेस ना उठाकर बढ़ा दिए। लिटरली 35,000 रुपीज़ तक का इंक्रीमेंट आया है। मतलब जो प्रोडक्ट 1 लाख 1.5 लाख का था उसमें 35,000 रुपये का इंक्रीमेंट आ गया, जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। उसके बाद आपको पता है कि जो है 6-7 महीना पहले हम लोगों ने स्टीम वैल्व मशीन के ऊपर ना एक वीडियो बनाया था। वैल्व ने अपनी लॉन्च करी थी स्टीम मशीन, अनाउंस करी थी बेसिकली। भाई वो मार्केट में आ गई है और आप देख सकते हो उसकी जो प्राइसिंग है भाई वो 7वें आसमान पे है। तो लोग खैर इसको रेडिट पे काफ़ी गरिया भी रहे हैं कि भाई क्या कर रहे हो, इतने ज़्यादा क्यों प्राइसेस बढ़ा दिए, भाई तुमने बोला था लॉन्च इतने में होगा, लॉन्च इतने में हुआ। तो जाहिर सी बात है स्टीम क्या ही कर सकता है भाई, जितने में उसको पड़ेगी वही इतने का ही तो बेचेगा। और ये चीज़, ये इफेक्ट ना केवल एप्पल और वैल्व तक नहीं है। आपको पता होगा कंसोल PS5 की इतनी भयंकर मारा मारी है कि क्या ही कहने, मिल ही नहीं रहा है, और जहाँ पर मिल भी रहा है वो भाई बहुत महंगे प्राइसेस पे बेच रहे हैं। सोनी ने तो भाई यहाँ पर क्लियरली अनाउंस कर दिया कि वो अपने PS5 वगैरह के प्राइसेस बढ़ा रहे हैं। इंडिया में 10 से 15,000 रुपये का इंक्रीमेंट आने वाला है, यानी कि 50,000 रुपये वाला PS5 65,000 रुपये तक का बिकेगा अब जो न्यू रिवीजन प्राइस आएगी इंडिया में। बाकी यूरोप वगैरह में तो ये इफेक्ट ऑलरेडी हो चुका है, वहाँ पे तो महंगा बिक ही रहा है। और कंसोल्स की बात आती है तो एक्सबॉक्स, मतलब एक्सबॉक्स सीरीज एस, सीरीज एक्स, सबके प्राइसेस बढ़ चुके हैं। और सबसे ख़राब बात पता है क्या है, ये इफेक्ट केवल गेमिंग सेगमेंट पे अब नहीं रहा है, अब ये बजट फ़ोन्स पे भी चला गया। यानी कि जो बजट फ़ोन्स, स्पेशली आईक्यू के जो ब्रांड्स के फ़ोन सस्ते में मिलते थे, अब भाई उनके बजट फ़ोन्स में भी 5-5, 6-6 हज़ार रुपये का इंक्रीमेंट हुआ, जो कि एक बहुत बड़ा है। मतलब जस्ट इमेजिन 18,000 रुपये वाला फ़ोन अब आप 22,000, 23,000 रुपये में परचेज कर रहे हो, तो दैट्स अ बिग इंक्रीमेंट आई वुड से। अब ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, उसके पीछे एक रीज़न है। रीज़न ये है कि जब बड़े ब्रांड्स लाइक एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, सोनी ये वी रैम के प्राइसेस कंट्रोल नहीं कर सकते और इनको एट दी एंड बढ़ाने पड़ रहे हैं ना, तो ये एक बहुत बड़ा अलार्मिंग साइन है। अलार्मिंग साइन ये है कि इनके हाथ में अब प्राइसेस नहीं है, और ये प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं कि नहीं ये तो एक अलग टॉपिक है। लेकिन भाई ये घाटा नहीं खाना चाह रहे हैं, अब जितना घाटा खाना था ये खा चुके। तो अब जो मामला है ना वो बड़े हाथों से भी निकल चुका है। बाकी आपको पता है भाई इन सब के पीछे जो बड़ी कंपनी है माइक्रोन, जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रही है ना, उसने तो भाई सीधा अनाउंस करा है कि उन्होंने 16 स्ट्रेटेजिक पार्टनर के साथ ना
साइन अप कर रखा है कॉन्ट्रैक्ट, जो कि 5 साल का लॉक इन पीरियड है, यानी कि 5 साल तक ब्रांड्स उनसे जो है वी रैम और मतलब रैम वगैरह परचेज करेंगे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होगी। तो एक चीज़ ये मुझे पता चल गई, ये 5 साल का लॉक इन पीरियड इतने हैवी प्राइस पे उन्होंने कर रखा है। इसका मतलब ये है कि ब्रांड्स को ऐसा लगता है कि आगे चल के रैम के प्राइसेस और बढ़ेंगे। उनको ये चीज़ की तो 100% एश्योरिटी है कि भाई रैम के प्राइसेस कम नहीं होंगे। दैट्स वाई उन्होंने लॉक इन पीरियड रखा है कि भैया अभी जो प्राइस चल रही है इस पे लॉक कर लो और 5 साल तक हमें रैम चाहिए इसी प्राइस पे। तो ये तो मतलब एक चीज़ पे मोहर लग जाती है कि भाई प्राइसेस बढ़ेंगे ही, इस बात का ब्रांड को डर है, कम तो नहीं होंगे, इस बात के ब्रांड को एश्योरिटी है। तो इस वजह से उन्होंने लॉक इन पीरियड रखा है 5 साल का, यानी कि अभी चल रहा है 2026, मतलब 2031 तक ब्रांड्स को ऐसा लगता है कि जो है रैम के प्राइसेस कम नहीं होने वाले। ये एक बहुत ख़राब चीज़ है और ये बहुत बड़ा अलार्मिंग साइन है। बाकी सेम चीज़ सैमसंग और हाइनिक्स ने भी कर रखी है। उन्होंने अपने पार्टनर के साथ स्ट्रेटेजिक साइन अप कर रखा है कि भैया ठीक है, हम आपको रैम वगैरह देंगे, स्टोरेज वगैरह देंगे, आप हमारे साथ लॉक इन पीरियड पे साइन अप कर लो। बाकी यहाँ पर चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर भी निकल कर आया है CXMT, जो कि खुद के अपने DRAMs वगैरह बनाता है, रैम और स्टोरेज वगैरह। कॉर्सर और एप्पल ने यूएस गवर्नमेंट से अप्रूवल मांगा है कि भाई हमें बहुत महंगे रैम पड़ रहे हैं, हमें CXMT से खरीद लेने दो प्लीज़। तो मतलब ये बता रहा है कि रैम की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा और प्राइसेस इतने ज़्यादा हो गए ना कि अब उनको अप्रूवल लेना पड़ रहा है यूएस गवर्नमेंट से कि भैया हमें प्लीज़ अलाउ कर दो, हम चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर से बाय कर ले कम प्राइस पर, ताकि हमें प्राइसेस ना बढ़ाने पड़े। तो लेट्स सी उनको अप्रूवल मिलता है कि नहीं और क्या ये थोड़ी बहुत टेंशन कम होती है कि नहीं। लेकिन स्टिल एट द एंड ऑफ द डे आई डोंट थिंक यहाँ पर आपको जल्दी राहत देखने को मिलने वाली है। मुझे तो कोई होप नहीं दिख रही है ऐसी फिलहाल तो। अब यहाँ पर ना एक सवाल ये भी उठता है कि व्हाट यू शुड डू, क्या करना चाहिए आपको। आइए अब इसके बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पर ना बेसिकली 2 टाइप के लोग होते हैं जो पीसी बिल्ड करने का प्लान कर रहे होते हैं। एक वो जो अपने मौज के लिए पीसी बिल्ड कर रहे हैं, दूसरे वो जिनको काम धंधा है। अगर आपका काम धंधा रुक रहा है और आप पीसी बिल्ड करने का सोच रहे हो तो प्लीज़ कर लो। देखो अगर आप इस होप में बैठे हो ना कि जो है पीसी पार्ट्स के प्राइसेस कम होंगे, तो नहीं कम होने वाले। पीसी पार्ट्स के प्राइसेस और बढ़ेंगे, या एटलीस्ट बढ़ेंगे नहीं तो कम तो नहीं होने वाले। मुझे तो ऐसा लगता है कि 2029 2028 तक तो बिग नो, ऐसा नहीं है कि DDR5 रैम के प्राइसेस जो पहले थे वो वापस हो जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। तो अब अगर आपका काम धंधा रुक रहा है एंड यू वांट टू डू योर वर्क, आप उससे पैसा कमा रहे हो, भाई बिल्ड कर लो, इसको ख़त्म करो, बिकॉज कोई होप मुझे नहीं दिख रही है। बाकी दूसरी तरफ अगर आप जो है गेम वगैरह खेलना चाहते हो, थोड़ा सा नॉन सीरियस वर्क, आप ऐसा काम करना चाहते हो जो टल सकता है, तो ठीक है आप टाल लो। अगर लेकिन कोई काम है तो मैं कहूँगा बिल्ड कर लो। गेम खेलने के लिए अगर आप टाल सकते हो 4-5 साल तो टाल लो, लेकिन इससे अगर आप टाल नहीं सकते तो बिल्ड कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्राइसेस कम नहीं होने वाले हैं, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। बाकी पीसी बिल्ड के लिए यू नो आपको किधर कांटेक्ट करना है, हमारी टीम भी है, कॉल कर लेना, मैं यहाँ पर स्क्रीन पे नंबर दे दूंगा और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप बता देना, हम लोग आपके लिए पीसी बिल्ड कर देंगे। वेल तो दोस्तों ये 10 वीडियो में आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को बस जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, क्योंकि हम लोग लाते रहते हैं डेली ऑसम कंटेंट। तो अब तक देखने के लिए थैंक यू।